दोस्तों, आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भाग। आज के इस खास वीडियो शो में हम फिर बात करने जा रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के बारे में। इस युद्ध को लेकर अमेरिकी सरकार व ट्रंप को लेकर एक खास तरह की चर्चाएं, एक खास तरह के सवालात पूरी दुनिया में हो रहे हैं। सवाल यही कि क्या ईरान की ताकत समझने में ट्रंप से बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में क्या समझ रखते हैं आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ट्रंप प्रशासन में अब मातम का माहौल है। उनके सलाहकार अब दबी जुबान में इस बात को स्वीकार रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे ईरान की क्षमता को आकलन करने में गलती हो गई। 2 हफ्ते की जंग में अमेरिका और इजराइल को शायद ये बात बखूबी समझ में आ गई होगी कि उन्होंने ईरान की ताकत को कमतर आंकने की ऐसी गलती कर दी है जिसका खामियाजा न सिर्फ अमेरिका व इजराइल को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि अब पूरी दुनिया इस बेमतलब की जंग में बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। सवाल यही कि ट्रंप से ये गलती कैसे हुई। पहले वियतनाम, फिर अफगानिस्तान और उसके बाद इराक में लंबी जंग में फंसने वाले अमेरिकी सैनिकों को ईरान की असली ताकत का पता आखिर क्यों नहीं चल पाया। सबसे बड़ी सवाल यही कि जो ट्रंप पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत चाहते हैं, उनके कौन से ऐसे सलाहकार थे जिन्होंने ट्रंप को हमले का सुझाव देते वक्त ईरान की ताकत को कम बताया था और संभावित नुकसान का कोई आकलन नहीं कर पाए थे। आखिर ईरान पर हमला करते वक्त ट्रंप ने वियतनाम, अफगानिस्तान व इराक का अंजाम क्यों याद नहीं किया। दोस्तों, आखिर इतिहास के जरूरी सबक याद न रखे जाए तो वर्तमान ठीक वैसा ही होता है जैसा अभी अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न तो वियतनाम का सबक याद रखा और न ही इराक का और न ही अफगानिस्तान का। नतीजा यह है कि अब ट्रंप ईरान पर हमला करके फंसते दिख रहे हैं। दोस्तों, इतिहास में हुए इन तीनों अमेरिकी हमलों में अमेरिका व उसकी फौज का अंदाजा यही था कि जंग कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होगी और फिर ऑल इज वेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 साल से लेकर 20-22 साल तक अमेरिकी फौज इन देशों में फंसी रही, अपने साथियों की लाशें उठाती रही और अमेरिकी खजाना खाली होता रहा।
ये एक जरूरी सबक था। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उन्हें कहाँ कोई घटना याद रहता है, या यूं कहूं कि उन्हें कहाँ कोई सबक याद रहता है। वो भूल गए कि इतिहास में अमेरिका के साथ क्या क्या हुआ था। हाँ, उन्हें वेनेजुएला याद रहा, जहां चंद घंटों में ही उन्होंने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बना लिया और वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, अपना आदमी को राष्ट्रपति बनाकर एक बड़ा संदेश दिया। इस ऑपरेशन की सफलता से उत्साहित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व उनके सलाहकारों ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका को तब यह एहसास था कि इजराइल की सीधी मदद और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य शक्ति यानी सैन्य ठिकानों की मदद से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और वे जो चाहते हैं उसमें कामयाबी मिल जाएगी। उन्हें यह भी लगा था कि सत्ता परिवर्तन भी उतना ही आसान होगा जितना वेनेजुएला में हुआ था। लेकिन ट्रंप व उनके सलाहकारों से यही गलती हो गई और भयंकर गलती मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप के सलाहकारों को लगता था कि ईरान के पास जो हथियार हैं वे घातक नहीं हैं, काफी कमजोर हैं और उनके हमलों के बाद आसानी से घुटने टेक देंगे, जिसका दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है। अमेरिका को साफ तौर पर यही लगता था कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान घुटने टेक देगा, ईरान के सभी हथियार बेकार साबित होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई जबरदस्त तरीके से दी, अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। यूं कहूं कि अपनी जवाबी कार्रवाई से अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी युद्धपोतों व क्षेत्रीय ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। ये हमले इतने घातक हुए कि अमेरिका व इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो गया। दोस्तों, अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ट्रंप अब इस जंग से अंदर ही अंदर बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की कामयाबी अब तक मिलती नजर नहीं आ रही है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान आयतुल्ला अली खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया व हुती के साथ संबंध जबरदस्त तरीके से कायम किए। इससे देखते हुए अमेरिका ने ईरान को तोड़ने की पूरी कोशिश की। जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन में जब जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे, तब भी ईरान ने घुटने नहीं टेके और अपनी जिद पर डटे रहे। इसके अलावा साथियों, अमेरिका ने 2025 में ईरान में बड़ा हमला किया था। उसके परमाणु ठिकानों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। तब भी ईरान नहीं डोला और न ही घुटने टेके। ठीक है दोस्तों, ईरान की सैन्य ताकत भी समझना होगा। जो जानकार कह रहे हैं, जो युद्ध पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए
कि ईरान के पास वर्तमान समय में उन्नत मिसाइलें हैं, तकनीक है, ड्रोन है। दुश्मनों को छक्का छुड़ाने के लिए उनके पास 6 लाख से अधिक सैनिक हैं जो पूरी तरह से सक्रिय हैं। IRGC की बातें तो आप सुनते ही हैं कि IRGC वहां की कितनी ताकतवर है। ईरान तेल व प्राकृतिक गैस का भंडार करता है, या यूं कहूं कि वर्तमान समय में ईरान के पास तेल व प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है जिस पर अमेरिका की नजर रखती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि क्यों अमेरिका को यह जंग काफी भारी पड़ता दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।